ठेकेदार की गफलत या अफसरान की नाअहली। हब नहर का एक हिस्सा पानी में बह गया, तजुर्बे के लिए नहर में पानी छोड़ा गया। नहर का कई फुट तवील हिस्सा पानी में बह गया। हजारों गैलन पानी दीवारें तोड़कर जमीन में उतर गया। हब कैनाल पर 12 अरब 76 करोड़ रुपए लागत आई। तारीख की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम बेनकाब, करोड़ों की गाड़ियां चंद हजार रुपए में क्लियर। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में बड़ा इंकशाफ। 2023 मॉडल लैंड क्रूजर की दरामदी कीमत सिर्फ 17,635 रुपए जाहिर। 1,335 दरामदी गुड्स डिक्लेरेशन की जांच। दरामदगात कुनंदगान ने सिर्फ 67 करोड़ दरामदी कीमत जाहिर की। कस्टम्स हुकाम ने असल मालियत 7 अरब 25 करोड़ रुपए जाहिर की थी। सिर्फ 1 अरब 29 करोड़ इब्तदाई ड्यूटी वसूल। दरामदी कंसाइनमेंट पर असल वाजिबुल अदा टैक्सेस 18 अरब 78 करोड़ बनता था। महकमा खुराक में मुबैना माली बेज़ाब्तगियां। ग्रेड 18 के 2 अफसरान का चीफ सेक्रेटरी को खत। मकसूद घुमरो और साहब खान ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया, गुज़श्ता साल तहकीकात में हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बेकसूर होने के बावजूद तरक्कियां नहीं दी जा रही। चीनी की कीमतों पर फड्डा, होलसेलर्स और रिटेलर्स आमने सामने। होलसेलर्स का चीनी 170 रुपए किलो फरोख्त करने का दावा। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, होलसेल में चीनी सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही। एक बोरी खरीदने पर भी शनाख्ती कार्ड तलब किया जा रहा है। अगर 170 रुपए में कहीं से मिलता है तो वो कहते हैं कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लाइए। शनाख्ती कार्ड के बाद उसको एक बोरी को लेने के लिए वो दुकानदार परेशान होता है और वो किस तरह वो रिटेल में उसको ले जाकर उसकी कॉस्ट कैसे करेगा कि वो जो जाकर 178 रुपए की पड़ती है। चीफ सेक्रेटेरिएट में डिजिटल पोर्टल कायम। डिप्टी सेक्रेटरी फतह अली रहमू सेल के सरबराह मुकर्रर। डिजिटल चीफ सेक्रेटरी पोर्टल में चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट को जोड़ा गया। तीनों विंग्स का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। अफसरान के तकर्रुरों, तबादले और तरक्कियों के नोटिफिकेशन पोर्टल पर अपलोड होंगे। बड़े पैमाने पर तकर्रुरों, तबादले। जामनदास डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन 3 महकमा सेहत तायनात। डिप्टी सेक्रेटरी बजट महकमा सेहत का इजाफी चार्ज भी जामनदास के स्पुर्द। सिंध के साथ नाइंसाफी कब तक और क्यों? वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के इजलास में कमिश्नर सिंध रेवेन्यू बोर्ड सरापा एहतजाज। वजीर आला सिंध का वजीर आजम को लिखा गया खत भी लहराया। शिकवा किया, सिंध को 2014-15 के बाद से फंड्स नहीं मिले। FBR ने मजदूर फंड्स की मद में 350 अरब जमा किए। सिंध को सिर्फ 22.5 अरब मिले। अब वर्कर्स के लिए फ्लैट्स नहीं, मुकम्मल सोलराइज्ड घर तामीर होंगे। हाउस और कार लोन एक बार, बाइक लोन 2 बार मिलेगा। इजलास में बड़े फैसले भी हुए। सिंध हुकूमत की सख्तियां काम आने लगी। शहरी नंबर प्लेट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, मोटरसाइकिलें अपने नाम कराने लगे। सिविक सेंटर में मौजूद शहरियों ने नंबर प्लेट्स के लिए डेडलाइन में तोसी को खुशाइन करार दिया। नई नंबर प्लेट्स 31 अक्टूबर तक बनवाई जा सकती हैं। रेड लाइन BRT मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने का मिशन। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुतल्लिका हुकाम को 15 सितंबर तक रुकावटें हटाने का हुक्म। K4 मंसूबे की पाइपलाइन का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत वाज़े किया। मंसूबे में ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कुदरती मादनियात पर सूबों को इख्तियार नहीं दिया जा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रुबानी ने शिकवा किया। विफाक ने नया NFC अवार्ड जारी नहीं किया। सूबों का हिस्सा कम किया गया तो 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत और मादनियात का 50% हिस्सा सूबे का होता है। मुआहिदों में सूबाई हुकूक को नजरअंदाज किया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में ज़ायद दाखिलों का तनाज़ा। मेडिकल कॉलेज की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। वकील मेडिकल कॉलेज के मुताबिक PMDC की जानिब से तमाम मेडिकल कॉलेजेस को दाखिले का कोटा अलॉट किया जाता है। कॉलेज में लियारी टाउन के लिए 15 नशिस्तों का कोटा दिया गया। अदालत ने तालबा समेत फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए।
मलेरिया के फैलाव का मामला अदालत तक जा पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी सेहत और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैंस से 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया। साबिक सदर आरिफ अलवी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने 26 अगस्त को तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार का कहना था बैंक अकाउंट्स बंद होने से पैसे फंसे हुए हैं। जमात इस्लामी के साबिक एमपी अब्दुल रशीद की दरखास्त से जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने फैसला महफूज कर लिया। वकील दरखास्त गुजार का कहना था अब्दुल रशीद पर तशद्दुद हुआ और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक आपने अस्पताल जाकर मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तफ्तीशी अफसर को 9 सितंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब्दुल रहमान और मोहम्मद यूसुफ का कुछ पता नहीं चल रहा। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। बल्दिया उस्मा कराची का आगाही मुहिम चलाने का फैसला। डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज डॉक्टर उस्मा शाह ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया, बल्दिया उस्मा के किसी भी शोबे में प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं होंगे। प्रोटीन का सस्ता जरिया भी महंगा। मुर्गी जमीन पर और कीमत आसमान पर। 1 हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 60 रुपए महंगा। परचून में मुर्गी 650 रुपए किलो हो गई। जिंदा मुर्गी 40 रुपए महंगी होकर 440 रुपए किलो दस्तयाब। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी की तकरीब। फैकल्टी मेंबरान और मेडिकल के तलबा शरीक मिलीद नग़मे पेश किए गए। तकरीरी मुकाबले भी हुए। तलबा का पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक डायरेक्टर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनात। चार्ज भी संभाल लिया। असद शफीक कौमी मेंस और वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं। आजम खान हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड कोच होंगे। और पाकिस्तानी बैटर फ्यूचर फुटबॉल टीम की वतन वापसी। नॉर्वे कप में कौमी टीम ने अंडर 15 का टाइटल अपने नाम कर लिया। टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। कप्तान और कोच टाइटल जीतने पर खुश।